स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले देश की ढाल, सरहद पर सीना तान कर खड़े जवान और एक बेहतरीन हिंदू सिख भाईचारे की तस्वीर सामने आती है। हिस्टोरिकली पंजाब ने देश की हर मुश्किल में सबसे आगे रहकर फ्रंटलाइन डिफेंस का काम किया है। पर पिछले कुछ दिनों में हमारे इस बॉर्डर राज्य की ग्राउंड रियलिटी अचानक से एक बहुत ही अंधकार भरे और बहुत ही डिस्टर्बिंग फेज में एंटर कर चुकी है। एक ऐसा राज्य जो पहले से ही ड्रग्स और गैंग वॉर्स के कॉम्प्लेक्स जाल में उलझा हुआ है, वहां अचानक से पैनिक और डर का माहौल बन गया है। और इस डर की वजह कोई छोटा मोटा पेटी क्राइम नहीं है। एक्चुअली पिछले 10 दिन से भी कम समय में पंजाब के अंदर लगातार 3 धमाके हुए हैं। और इनका टारगेट कोई आम सड़क या फिर कोई आम गली नहीं थी, बल्कि सरकार का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस थे। इन बैक टू बैक ब्लास्ट्स ने ऑपोजिशन लीडर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को यह बोलने पर मजबूर कर दिया है कि स्टेट पुलिस के काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस अपरेटस में बहुत बड़े और साफ झलकने वाले लैप्सेस नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा, डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड सीनियर फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स है एट स्टडी IQ। और आज हम सिर्फ ये न्यूज की हेडलाइंस पर बात नहीं करेंगे कि पंजाब में ये बम धमाके हुए। आज हम इन धमाकों के पीछे की उस गहरी साजिश को डिकोड करेंगे जो शांति प्रिय पंजाब को वापस एक डार्क एरा की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। क्या ये 3 धमाके सिर्फ आइसोलेटेड रैंडम इंसिडेंट्स हैं, या फिर पंजाब एक न्यू वेल प्लान्ड और हाईली सोफिस्टिकेटेड क्रॉस बॉर्डर टेरर कॉन्स्पिरेंसी का शिकार हो रहा है? तो चलिए इन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए इस पूरी टाइमलाइन और इंटेलिजेंस फेलियर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी बेसिकली ये जो कहानी है और ये जो पैनिक है, इसकी शुरुआत होती है 27 अप्रैल 2026 की रात से। एक तरफ आम जनता 4 राज्यों में चल रहे इलेक्शंस के माहौल में बिजी थी, मीडिया भी बिजी थी, और दूसरी तरफ रात के करीब 9 बजे पटियाला डिस्ट्रिक्ट में शंभू राजपुरा सेक्शन के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेलवे ट्रैक पर एक बहुत तेज धमाका होता है। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस और जो इनिशियल जांच पड़ताल है, उसने इसे एक अटेम्प्टेड डेटोनेशन बताया, जिसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्लांट करने वाले सस्पेक्ट की वहीं एक्सप्लोजन में मौत हो गई। हालांकि इस धमाके से लकीली ट्रैक का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ, बट कोई जान नहीं गई किसी की। खुशकिस्मती से पैसेंजर सर्विसेज में कोई मेजर डिस्ट्रप्शन नहीं आई और इन्वेस्टिगेटर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस ब्लास्ट के तार पाकिस्तान बैग्ड एक खालिस्तानी मॉड्यूल के साथ जोड़ दिए। और कुछ ही दिनों के अंदर 4 एलिजेड ऑपरेटिव्स को हथियारों के साथ पंजाब पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। पंजाब पुलिस ने एग्रेसिवली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जो अरेस्ट हुआ, इसको अपना एक मेजर ब्रेक थ्रू बताया, ये क्लेम करते हुए कि ये पूरा टेरर मॉड्यूल पाकिस्तान और मलेशिया में बैठे हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहा था। सबको लगा कि भाई ठीक है, खतरा टल गया, पुलिस ने एक्शन ले लिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी अपना सबसे भयानक रूप दिखाने वाली थी। पुलिस के ये जो क्लेम्स थे ना, इनके बेयरली 8 दिन बाद, मुश्किल से 8 दिन बाद, मंगलवार 5 मई की रात को पंजाब में 2 और बैक टू बैक ब्लास्ट ने इस राज्य को हिलाकर रख दिया। और इस बार का टारगेट और भी ज्यादा सेंसिटिव था। पहला धमाका होता है जलंधर में, ठीक BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर के पास। वहां के CCTV फुटेज में साफ देखा गया कि धमाके के बीच एक स्कूटर में आग लग जाती है। और अभी पुलिस इस पहले ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल शुरू ही कर रही थी कि कुछ ही घंटों के बाद रात के करीब 10:50 पर अमृतसर में मौजूद खासा कैंटोनमेंट एरिया, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव इंडियन आर्मी बेस है, उसके ठीक बाहर एक और लो इंटेंसिटी ब्लास्ट रिपोर्ट होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दोनों ही लोकेशंस, BSF और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स, ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। इन ट्विन ब्लास्ट्स ने पटियाला के रेलवे ट्रैक के ब्लास्ट के साथ मिलकर हमारे इस राज्य और सेंट्रल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट दोनों में एक भूचाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। भले ही इन इंसिडेंट्स में वाहिगुरु की कृपा की वजह से कोई जान नहीं गई, लेकिन इन धमाकों का मिलिट्री बेसिस के इतने करीब होना, यह क्लियरली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इन दोनों इंसिडेंट्स में
पुलिस ने तुरंत दोनों साइड्स को कॉर्डन ऑफ किया, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स और फॉरेंसिक टीम्स को ग्राउंड पर उतारा और एक्सप्लोसिव सैंपल्स को लैब एनालिसिस के लिए भेज दिया। आज की डेट में पूरे स्टेट में एक एक्सट्रीम हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है। तो राज्य में ऑब्वियसली जब सरकार भी हाई अलर्ट पर चली जाए तो सिटीजन्स भी थोड़ा पैनिक में आ जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही सीरियस सवाल मैं उठाना चाहता हूं जो शायद हर देशभक्त हिंदुस्तानी और पंजाबी के दिमाग में चल रहा होगा। एक बॉर्डर स्टेट, एक ऐसी बॉर्डर स्टेट जहां 553 किलोमीटर का सेंसिटिव बॉर्डर सीधा पाकिस्तान से लगता है, वहां पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज कर क्या रही हैं? किस बात की सैलरीज मिलती हैं इनको? क्रिटिक्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही पॉइंट ब्लैंक ऑब्जर्वेशन सामने रखा है कि इन लगातार ब्लास्ट की टाइमिंग और सीक्वेंस कंप्लीटली एक्सपोज कर चुका है इस बात को कि पंजाब पुलिस एक प्रोएक्टिव फोर्स है ही नहीं, बल्कि एक रिएक्टिव फोर्स बनकर रह गई है। और इसका मतलब जानते हैं आप? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। इसका मतलब यह है कि पंजाब की पुलिस हमेशा कांड होने के बाद, धमाका होने के बाद जागती है, अपने मोटे मोटे पेट लेके फॉरेंसिक टीम्स भेजेगी फिर और अरेस्ट करके मैटर को क्लोज दिखाने की कोशिश करेगी। आप रिकॉर्ड्स उठाकर देखिए जरा, पुलिस लगातार बस्टेड मॉड्यूल्स और आईएसआई बैक्ड नेटवर्क्स ये डिसमेंटल्ड होने के दावे कर रही है, प्रेस रिलीजेस कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद न्यू और फ्रेश अटैक्स कंटिन्यूअसली स्टेट के हाई वैल्यू टारगेट्स पर लगातार होते जा रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इसमें एक बहुत ही डेंजरस और बहुत ही बार बार होने वाला पैटर्न आइडेंटिफाई किया है। यह पैटर्न है लो इंटेंसिटी इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यानी कि आईईडीज का इस्तेमाल, और उन्हें रेलवेज, पुलिस पोस्ट्स और अब सीधा मिलिट्री साइट्स के आसपास प्लांट करना। यह चीज क्लियरली इस बात का सबूत है कि पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में रेडिकलाइजेशन और इन्फिल्ट्रेशन नेटवर्क्स काफी डीपली एक्टिव हैं, और हाई प्रोफाइल अरेस्ट होने के बावजूद पुलिस इन नेटवर्क्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही। उसमें बिल्कुल फेल है पंजाब पुलिस, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। अगर हम पिछले कुछ समय का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आम जनता का ये जो डर इस वक्त पैदा हो रहा है ना, और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कटाक्ष कर रहे हैं पंजाब पुलिस का, ये जस्टिफाइड है। आप खुद सोचिए, जब नवंबर 2025 में तरन तारण के एक पुलिस थाने में सीधा आरपीजी अटैक होता है, या फिर मोगा के सीआईए यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स और अमृतसर के एक पुलिस स्टेशन पर मल्टीपल ग्रेनेड अटैक्स होते हैं, तो ये चीज क्या दिखा रही है? What is this thing demonstrating? इन लगातार हमलों के बाद इस साल ये जो जनवरी में सिरहंद में हुआ ये रेलवे ट्रैक ब्लास्ट, और अब पटियाला का शंभू ट्रैक ब्लास्ट, ये पूरी टाइमलाइन पंजाब राज्य की परसिस्टेंट वल्नरेबिलिटी की एक बहुत ही भयानक पिक्चर पॉइंट करती है। अगर हम इस मुद्दे को थोड़ा और वाइडर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो आज की ये जो वॉरफेयर है ना बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा कोई मित्र तो है नहीं, तो ये सिर्फ क्रॉस बॉर्डर वायलेंस तक सीमित नहीं रह गई। पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज और इनके हैंडलर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदल ली है। वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पंजाब के बॉर्डर एरियाज में लगातार आईईडीज, टिफिन बॉम्ब्स और एडवांस्ड वेपन्स ड्रॉप कर रहे हैं। इन इंसिडेंट्स के चलते सबसे बड़ा क्वेश्चन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ग्राउंड इंटेलिजेंस गैदरिंग पर उठाया जा रहा है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स के लिए अब ग्राउंड पर काम करने वाले लोग पुराने हार्डकोर टेररिस्ट नहीं है। तो हार्डकोर टेररिस्ट नहीं है तो कौन है? तो ये हैंडलर्स इनके अब बहुत ही आसानी से पंजाब के रेडिकलाइज्ड हैबिचुअल क्रिमिनल्स और लोकल गैंगस्टर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। थोड़े से पैसों या ड्रग्स के लालच में इन लोकल क्रिमिनल्स को एज अ डिलीवरी बॉय या प्लांटर यूज कर दिया जाता है। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ना, बड़े ध्यान से समझना। ऐसा करने से ये इन्हें ट्रैक करना लोकल पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। रेडिकलाइज क्रिमिनल्स को ट्रैक करना आसान है, पेटी क्रिमिनल्स को मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल का एक्सक्यूज देकर स्टेट की पीस को दांव पर रख देना यह भी गलत है। एक ऐसे राज्य में जिसका बॉर्डर सीधा पाकिस्तान जैसी हॉस्टाइल देश के साथ, हॉस्टाइल एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वहां ऐसी घटनाएं एक बहुत बड़ा और बहुत स्टार्क रिमाइंडर है। वहां रिएक्टिव पुलिसिंग यानी कि कांड होने के बाद जागना, यह अप्रोच काम नहीं कर सकती। हमें प्री एम्प्टिव इंटेलिजेंस और हाइटेंड सर्वेलेंस लानी होगी, तभी यह सब चीजें कंट्रोल में आएंगी। पंजाब पुलिस को कैसे भी करके साजिश के होने से पहले उसे नाकामयाब करना होगा, क्योंकि दोस्तों जब आम जनता बॉर्डर के पास मिलिट्री एरियाज और रेलवे लाइंस को टारगेट होते हुए देखती है तो उनका स्टेट मशीनरी से विश्वास उठना स्टार्ट हो जाता है, जिससे राज्य में और भी ज्यादा अराजकता बढ़ सकती है। और पंजाब में वैसे भी आपको पता है कि अफवाहें आग से भी ज्यादा तेज फैलती हैं।
दोस्तों, जब किसी स्टेट की सिक्योरिटी पर सीधा अटैक होता है तो वहां की पॉलिटिक्स का गर्म होना भी बिल्कुल लाजमी है। खासकर तब जब वो एक ऐसी स्टेट हो जो ऑलरेडी इलेक्शन ईयर के सेंसिटिव माहौल से गुजर रही हो। पंजाब में इन बैक टू बैक 3 ब्लास्ट के बाद ग्राउंड पर जितना डर है, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में उतना ही ज्यादा गुस्सा उबल रहा है। विपक्ष ने डायरेक्टली सरकार और पुलिस के टॉप ब्रास को आड़े हाथों ले लिए। और सबसे पहले इसमें जो एलिगेशंस लगाई जा रहे हैं, जो कटाक्ष किया जा रहा है, उसमें हम एग्जांपल लेंगे शिरोमणि अकाली दल का, सैड। ठीक है, तो शिरोमणि अकाली दल के एक लीडर हैं बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, वेरी फेमस पर्सन, है ना। इन्होंने पुलिस के ना इनिशियल रिस्पांस को कंप्लीटली ध्वस्त करते हुए सीधा पंजाब के डीजीपी के ऊपर निशाना लगाया। आपको पता है कि ये जो जलंधर बीएसएफ हेडक्वार्टर्स के पास जो धमाका हुआ, उसे शुरू में ना सिर्फ एक स्कूटर में आग लगने जैसा ट्रीट किया जा रहा था कि एक माइनर इंसिडेंट है, स्कूटर में आग लग गई, लगी जाती है, गर्मियां हैं, बैटरी वाले स्कूटर हैं। मजीठिया ने इसी बात पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अथॉरिटीज ने बिना किसी ठोस फॉरेंसिक कंफर्मेशन के इतने सीरियस इंसिडेंट को सिर्फ स्कूटर ब्लास्ट बोलकर दबाने की कोशिश की। शिरोमणि अकाली दल लीडर ने एक्स यानी कि ट्विटर पर एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि एक अमृतसर के आर्मी कैंप के पास वाले ब्लास्ट ने गवर्नमेंट के सारे खोखले दावों की पोल खोल दी है। इन्होंने बताया कि ये जो खासा कैंटोनमेंट एरिया है, इसका ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आसपास के घरों की दीवारें तक हिल गई। एंड दिस इज ट्रू, आई लिव इन अमृतसर। बिल्कुल से आसपास के एरियो में मतलब कांच भी टूटे हैं कुछ जगहों पे। लेकिन स्टेट की टॉप पुलिस लीडरशिप, स्पेसिफिकली इनके टेम्पररी डीजीपी, अभी भी एक फेक नैरेटिव बेचने में लगे हुए हैं कि भाई एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ये कंट्रोल है आपका। और सिर्फ अकाली दल नहीं, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया है। पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, इन्होंने घटनाओं पर बहुत गहरा अपना कंसर्न दिखाया है और उन्होंने बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही कटाक्ष भरे रूप में एक सवाल पूछा है। और उनका कहना है कि पहले जलंधर, उसके बाद खासा कैंप इन अमृतसर, ये काफी चिंता वाली बातें हैं। और ही इज आस्किंग कि हु इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज आवर स्टेट। पंजाब सरकार आखिर ऐसी घटनाओं को रोकने में फेल क्यों हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर क्या कर रही है, क्योंकि सिर्फ राज्य की नहीं, ये देश की सिक्योरिटी का बात है। तो व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट डूइंग। राजा वड़िंग का ये स्टेटमेंट एक आम पंजाबी के डर को रिफ्लेक्ट करता है। उनका साफ कहना है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का ये बार बार ब्रेकडाउन बर्दाश्त के बाहर है और पंजाब की हार्ड अर्नड शांति को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आप एक बार बैठ के खुद सोचिए, एक चुनावी साल में ऐसे ब्लास्ट की टाइमिंग कितनी ज्यादा डैमेजिंग हो सकती है। और पंजाब में देर इज अ सीनियर रिटायर्ड पंजाब पुलिस ऑफिसर, उन्होंने भी एक बड़ी ही क्लियर कट बात की कि पंजाब इस वक्त ऑलरेडी ड्रग्स, गैंग वायलेंस और लिंगरिंग सेपरेटिस्ट अंडरकरंट से जूझ रहा है। और ऐसे नाजुक वक्त में मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एसेट्स के पास सिक्योरिटी ब्रीचेस अफोर्ड करना बेसिकली बारूद के ढेर के ऊपर बैठने जैसा है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या पुलिस की नाकामयाबी की नहीं है, यहां तक सीमित नहीं है बात। अगर हमें इस बीमारी को समझना है तो इसके रूट कॉज तक जाना होगा। इस वक्त पंजाब जिस चीज का सामना कर रहा है वो ट्रेडिशनल टेररिज्म नहीं है जो किसी समय पर 1980 और 90 के दशक में देखा जाता था। ये एक बिल्कुल नया और हाईली अपग्रेडेड और डेडली मॉडर्न वॉरफेयर की एग्जांपल है। सिक्योरिटी एजेंसीज और एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पंजाब में अब एक बहुत ही डेडली कॉकटेल बन चुका है, टेरर का, ड्रग्स का और गैंग्स का। आखिर पाकिस्तान के हैंडलर्स और आईएसआई का ये नया गेम प्लान क्या है, ये सोचना पड़ेगा हमें। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने, ये जो हैंडलर्स हैं इनके, इन्होंने समझ लिया है कि फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन अब मुश्किल हो चुकी है और कॉस्टली भी है। बीएसएफ की स्ट्रिक्टनेस की वजह से ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन ड्रास्टिकली कम हो चुकी है पंजाब में। तो उन्होंने नया रास्ता क्या निकाला, ड्रोन्स का। आजकल ये क्रॉस बॉर्डर ड्रोन ड्रॉपिंग्स ये एक रूटीन सा बन चुका है। रात के अंधेरे में ड्रोन्स आते हैं और टिफिन बॉम्ब्स, एडवांस्ड आईईडीज, आर्म्स और ड्रग्स इनको ड्रॉप करके वापस चले जाते हैं। लेकिन अब ये जो हथियार ड्रॉप हुए हैं इनको उठाएगा कौन, इन्हें अपने डेस्टिनेशन पर प्लांट कौन करेगा। यहीं पर एंट्री होती है लोकल गैंगस्टर्स और छोटे मोटे क्रिमिनल्स की, पेटी क्रिमिनल्स की। क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स अब हार्डकोर डीपली आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट ढूंढने के बजाय पंजाब के रेडिकलाइज्ड हैबिचुअल क्रिमिनल्स और लोकल गैंग्स को अप्रोच कर रहे हैं। इन लोकल ठगों और ड्रग एडिक्ट्स को थोड़े से पैसों या नशे की सप्लाई के लालच में डिलीवरी बॉयज और प्लांटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इसी मॉडल को क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग ऑफ टेरर।
राइट। कुछ कुछ धुरंधर का पाकिस्तानी वर्जन यहां पर आप देख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा देखो, दुश्मन को यह मिलता है कि एक लोकल पेटी क्रिमिनल पुलिस के टेरर रडार पर इतनी जल्दी नहीं आता। एक आम सा सीधा साधा दिखने वाला लड़का जो कल तक सिर्फ एक साइकिल चोरी करता था या ड्रग्स बेचता था, वो आज आईईडी प्लांट करेगा। पुलिस जनरली इस तरह से नहीं सोचती। तो ये नेक्सस इतना ज्यादा खतरनाक है कि जब तक पुलिस एक मॉड्यूल को बस्ट करने के पकड़ने की कोशिश करती है, तब तक गैंग्स के नेटवर्क के थ्रू दूसरा मॉड्यूल तैयार हो जाता है। सरहंद और शंभू ट्रैक ब्लास्ट, यहां से लेकर ये जो जलंधर अमृतसर के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास ये इंसिडेंट्स हुए हैं, ये इसी डिसेंट्रलाइज्ड वेरी सस्ता टू एग्जीक्यूट पर इंपैक्ट पूरा रखता है। ये नए टेरर मॉडल का ये एक नतीजा है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इस सब के बीच पंजाब और पंजाबियत का भविष्य क्या है। दोस्तों स्टेट की शांत फिजा में जब बारूद की आहट घुलने लगे ना, तो सिरहाने पर हाथ रखकर सोने का ऑप्शन नहीं बचता। पंजाब ने अपने पास्ट में आतंकवाद का एक बहुत ही डार्क और दर्दनाक और बहुत लंबा दौर देखा है। हर परिवार ने किसी ना किसी रूप में उसकी कीमत भी चुकाई है। आई नो हमारे परिवार ने चुकाई है, और यही वजह है कि ग्राउंड पर आम जनता आज जिस डर में है, वो उस डार्क एरा में वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन जैसा कि इस पूरे एनालिसिस में हमने देखा, इसमें जो सोल्यूशन है पंजाब की सिचुएशन का, ये रिएक्टिव पुलिसिंग में नहीं है। इंसिडेंट होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कुछ लोगों को पकड़कर हथियारों के साथ फोटोएं खिंचवा लेना, फाइल क्लोज कर देना, ये सब दिखावेबाजी है। इससे धमाके नहीं रुकेंगे। जब तक प्रीएम्प्टिव इंटेलिजेंस, यानी कि साजिश के होने से पहले उस साजिश को पकड़ लेना, और आप अपनी स्टेट की हाइटेंड विजिलेंस, यानी लगातार अलर्ट रहने का सिस्टम, स्टेट मशीनरी का ये कोर नेचर नहीं ना बनाते, तब तक ऐसे लैप्सेस होते रहेंगे और हो सकता है जान भी चली जाए अगले ब्लास्ट में। पुलिस का फोकस लोकल इंटेलिजेंस और पब्लिक पुलिस कोऑर्डिनेशन को वापस जिंदा करने पर होना चाहिए, ताकि गैंग्स और क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स के इस नए नेक्सस को तोड़ा जा सके। आज देश और पंजाब की सरकार के सामने सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि वो इस क्रॉस बॉर्डर कॉन्स्पिरेसी को अभी अपनी नेसेंट स्टेज के ऊपर, अर्ली स्टेज के ऊपर कैसे क्रश करती है। इससे पहले कि ये किसी बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो जाए, अभी कुछ करना पड़ेगा। और दोस्तों आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि स्टेट इंटेलिजेंस फेलियर्स इन इंसिडेंट्स की वजह है, या फिर सच में बॉर्डर के उस पार से एक बहुत ही एडवांस्ड साजिश चल रही है जिसे कंप्लीटली रोकना मुश्किल होता जा रहा है? अपनी राय एक बहुत ही हेल्दी तरीके के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक बहुत ही गंभीर और इंपॉर्टेंट सूचना मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो यूपीएससी आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो या जियो पॉलिटिक्स, इस तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए, इनको डेप्थ में समझना और एग्जाम रेडी होना यूपीएससी की सबसे बड़ी डिमांड है। आपकी इस तैयारी को एक सॉलिड और स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन देने के लिए हमारी टीम स्टडी आईक्यू ने आपके लिए एक नया P2I बैच स्टार्ट किया है, जिसकी क्लासेस 7 मई से स्टार्ट हो रही हैं। जैसे कि इसका नाम है P2I, तो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक सब कुछ इसमें कवर होता है। प्रीलिम्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस से लेकर मेंस की आंसर राइटिंग और मॉक इंटरव्यू, हर चीज इसमें आपको मिलती है एक ही छत में और एक ही बार पेमेंट करने पर। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड 1-to-1 मेंटरशिप, जो प्रिपरेशन के हर स्टेप पर आपको प्रॉपरली गाइड करेगी। क्योंकि देखो, खुद से पढ़ते टाइम जो डाउट्स आते हैं, जो कंसर्न्स आते हैं, वो कौन एड्रेस करेगा। नए बैच की क्लासेस 7 मई से आपको मैंने बता दिया स्टार्ट हो रही हैं। डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में इसके लिंक के ऊपर क्लिक करके आप आज ही एनरोल कर सकते हैं, और फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कोड CS Live। तो चलिए दोस्तों, मैं चंदन शर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर आज का ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा, इसमें हमने मुद्दों की बात की, और आप इस मुद्दे से इत्तेफाक रखते हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके हैं उसमें भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी आईक्यू के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।